बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं हूं आपकी कोच और मैं आपको हेल्प कर रही हूं क्लास 8 की बुक एक्सरसाइज 2B में। और आज हम सॉल्व करेंगे उसका 4 क्वेश्चन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का तमाम कंटेंट और तमाम पार्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि आप पहले वाले क्वेश्चन देखें तो आपको बाकी क्वेश्चन इजीली समझ आएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2B और उसका क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो जी तो स्टूडेंट, हमारे पास है एक्सरसाइज 2B जो क्लास 8 की है और हम इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जो कि जिसमें हमारे पास है डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय रेफरिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। अब हमारे पास क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय रेफरिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। यानी यहाँ पर एक लैपटॉप है, लैपटॉप की जो उन्होंने यानी कीमत दी हुई थी, यानी पहले लैपटॉप जो था वो $2198 का था, लेकिन बाद में नाउ अब जो उसकी कीमत है यानी डिस्काउंट करके दे रहे हैं तो उसकी जो कीमत है वो कितनी हो गई है, उसकी अब वो हो गया $1798 का। और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो $55 है और वो कितने मंथ के लिए जाएगी, वो 38 मंथ के लिए है। तो हमने क्या करना है, ये हमें गिवन डाटा है, हमें फ़ाइंड क्या करना है, हमें फ़ाइंड करना है फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट टू पेमेंट इन कैश कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल प्राइस। यानी हमने इसके परसेंटेज निकालनी है डिस्काउंट की और कंपेयर करने हैं ओरिजिनल प्राइस के साथ। गिवन योर आंसर करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस। और जब हमारे पास आंसर आएगा इसमें, क्योंकि हम जब भी आंसर निकालते हैं तो डेसिमल के बाद काफ़ी सारे नंबर होते हैं, तो हमने उसको कितना करना है, हमने 1 डेसिमल प्लेस उसको लिखना है। और उसकी प्रैक्टिस हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं तो हम यहाँ पर ईजीली कर लेंगे। बी पार्ट में वो कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। फिर वो कह रहा है कि हमने डिफरेंस भी निकालना है हायर परचेज़ का, लेकिन इन डिफरेंस तब निकलेगा जब पहले हमें पता होगा कि हायर परचेज़ रेट क्या है, देन हम उसका निकालेंगे डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे ओरिजिनल प्राइस के ऊपर। अब आगे हमारे पास क्या है, इसके सी पार्ट में कहा जा रहा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट का रेट हमें फाइंड करना है चार्ज फॉर द हायर, यानी हायर परचेज पे वो सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है। गिव योर आंसर करेक्ट टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी उसमें भी हमें क्या करना है कि जब हमारे पास आंसर डेसिमल में आ जाएगा जो कि ज़्यादा हो सकता है उसमें, यानी 2-3 डिजिट से ज़्यादा हमारे पास डिजिट होंगे, तो हमने उसको कितना करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और ये सिग्निफिकेंट चीज़ें हम लोग अपने 7th क्लास में सीख चुके हैं, तो हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। हम अपना गिवन डाटा और जो फाइंड करना है सबसे पहले वो लिखेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 2B और हम ये सॉल्व कर रहे हैं क्लास 8 की बुक में से। और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो लैपटॉप का जो ओरिजिनल प्राइस जो है, तो हम उसको लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस। तो मैं शॉर्ट करके लिख रही हूँ ओरिजिनल ओ और प्राइस। ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू हमारे पास है $2198। ठीक, ये उसकी ओरिजिनल प्राइस है यानी लैपटॉप की। यानी पहले लैपटॉप इतने का आ रहा था, अब डिस्काउंट इसके ऊपर हो गई। अब जब डिस्काउंट हो गया तो डिस्काउंट के ऊपर उसका रेट चेंज हो गया। तो आफ्टर डिस्काउंट हम लिखेंगे आफ्टर डिस्काउंट। तो आफ्टर डिस्काउंट हमारे पास जो अब जो लैपटॉप का रेट है वो कितना है, $1798। ठीक है, जो कि आगे चल के ये वाली जो वैल्यू है, जब हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो फिर ये डिस्काउंट जो है ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी कहलाएगा जब आगे चलेंगे हम। यानी जब हम सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो ये प्रिंसिपल अमाउंट का रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये भी अपने माइंड में रखिएगा। फिर हमारे पास क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट वो हमारे पास है 55। यानी पर मंथ हम कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं $55। और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कितने हैं, यानी हम कितने अरसे तक हम अपनी इंस्टॉलमेंट कितने मंथ के लिए करेंगे। तो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट हम लिखेंगे
तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारे पास है 38, यानी 38 मंथ तक हम ये किस्तें पे करते रहेंगे ये, ठीक है। ये हायर परचेज पे जाएगा हमारे पास। अब हमने फाइंड क्या क्या करना है, ये हमारा गिवन डाटा है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है पहले हम उसको लिख लें ताकि वन बाय वन हम इसको फाइंड कर सकें। तो हमने सबसे पहले तो हमने ये डिस्काउंट हमें दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डिस्काउंट कितना है, यानी डिस्काउंट करके रियल उसकी जो वैल्यू है या रेट था वो 2198 था, लेकिन फिर उसकी कीमत गिरा दी गई, कम कर दी गई, तो फिर कीमत उसकी हो गई, यानी डिस्काउंट हुआ, लेकिन हमें पता नहीं कि डिस्काउंट कितना हुआ है। हमने डिस्काउंट फाइंड करना है, ये टोटल वैल्यू है यानी उसकी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमने फाइंड करना है डिस्काउंट, यानी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना था, ठीक है। वो हमने पहले डिस्काउंट फाइंड करना है, देन हमने डिस्काउंट परसेंट भी फाइंड करना है, क्योंकि डिस्काउंट अमाउंट अलग चीज़ है और डिस्काउंट परसेंट अलग चीज़ है। तो ये भी हमने फाइंड करना है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है हायर परचेज। हायर परचेज, अब हायर परचेज भी हम फाइंड करेंगे। जब हायर परचेज हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, तो देन हम उसका हायर परचेज का इजीली डिफरेंस मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास फिर अगला स्टेप होगा डिफरेंस मालूम करना का, किसका, डिफरेंस ऑफ हायर परचेज। अब देखो यहाँ से ही पता चल रहा है कि डिफरेंस ऑफ हायर परचेज, तो फिर उसके लिए हायर परचेज का होना भी ज़रूरी है, जो कि हमारे गिवन डाटा में नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। देन हम जाके डिफरेंस इसका फाइंड कर सकेंगे। तो फिर हम इसको लिखेंगे हायर परचेज, डिफरेंस ऑफ हायर परचेज, और वो भी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, जो हमारे पास इंटरेस्ट होगा हमें निकालना है। डिफरेंस के बाद हमें निकालना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, हमारे पास टाइम जो है वो 1 ईयर का है, ठीक है। इसमें टाइम तो 1 ईयर का, ये हमें फाइंड करना है। ये भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। अब चलते हैं और लास्ट में जो हम मालूम करेंगे वो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मालूम करेंगे, और वो परसेंट में सबसे लास्ट में मैं, यानी हम कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट पर काम कर रहे हैं, या हमसे कितना इंटरेस्ट यानी कितने रेट पे, यानी इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज कितनी होगी, लास्ट में हमें ये पता चलेगा। तो स्टूडेंट ये वो गिवन डाटा और फाइंड डाटा है जो हमने लिख लिया। अब चलते हैं वन बाय वन स्टेप की तरफ और अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम जो पहली चीज़ है हमारे पास, हमने लिखा है डिस्काउंट, तो हम डिस्काउंट, अब डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ओरिजिनल प्राइस, अभी हमारे पास हम लिखेंगे ओरिजिनल और प्राइस, ओ माने ओरिजिनल, पी माने प्राइस, क्योंकि वो स्पेलिंग लिखते हुए काफ़ी टाइम लगेगा, इस वजह से मैंने शॉर्ट कर दिया। ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितनी दी हुई है, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास दी है $2198, तो हम लिखेंगे $2198, और इसको माइनस कर देंगे डिस्काउंट वाली वैल्यू, यानी रियल और डिस्काउंट दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1798 को जब हम आप इन दोनों को आपस में जब माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना हुआ है, वो $400 का डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। यानी ओरिजिनल वैल्यू में से $400 को काट दिया गया, और फिर उसकी जो वैल्यू रही वो कितनी रही, 1798 पर लैपटॉप को यानी परचेज़ किया गया, या सेल किया गया है। तो ये हमारे पास उसका आ गया डिस्काउंट। अब ये तो हमारे पास डिस्काउंट आया, अब हमने क्या निकालना है, इसी डिस्काउंट का हमने परसेंट निकालना है। ये डिस्काउंट की अमाउंट है, तो हमने इसकी परसेंट फाइंड किया, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए मैंने जो 1 से लेकर जो क्वेश्चन किए हैं 3 तक, उसमें हम फार्मूला यूज़ क्या करते थे, हम लिख रहे थे डिस्काउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, क्योंकि यहाँ वैसे वहाँ पर हमारे पास बाकी जगह पे लिखा होता था मार्क प्राइस, या हमारे पास कोई भी अलग चीज़, यहाँ पर उन्होंने जो रियल कीमत लिखी वो ओरिजिनल प्राइस लिखी, तो हमने क्या लिखा, यानी वहाँ लिखा होता था कैश प्राइस, अभी हमारे पास ओरिजिनल प्राइस की शक्ल में, तो हम यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस, और क्योंकि परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिस्काउंट अभी हमने फाइंड किया कितना है, 400। ओरिजिनल प्राइस हमें गिवन है कितनी है, 2198 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 100। अब ये जब तमाम चीज़ें हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट,
तो उसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास, क्योंकि मैंने मालूम किया हुआ है मैं बार बार, तो हमारे पास जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारे पास आंसर, यानी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इन 400 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम 2198 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 18.198%। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिस्काउंट परसेंट। लेकिन हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि जब आपके पास डिस्काउंट परसेंट आए तो आप, क्योंकि अब देखिए हमारे पास यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, उन्होंने कहा था कि 1 डेसिमल प्लेस आपने करना है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, देखना है 1 हमारे पास ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा है कि अगर हमने 1 डेसिमल प्लेस करना है तो हमने देखना है लास्ट वाला नंबर क्या है। लास्ट वाला नंबर अगर 5 है और 5 से बड़ा है तो अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे, इट्स मीन एक नंबर 7 वाले नंबर में ऐड होगा, क्योंकि ये 8 है तो 9 आपका क्या बन जाएगा 10। और जब 10 भी आपका 5 से बड़ा है, 5 और तो आपका जब ये भी नंबर कटेगा तो आपका अगला नंबर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 1 क्या बन जाएगा 2, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 18.2%। ठीक है, तो इस तरीके से जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपका आंसर 1 डेसिमल प्लेस हो, तो हमने उसको 1 डेसिमल प्लेस क्लास 5 और क्लास 4 के रूल के मुताबिक चलते हुए हमने उसको 1 डेसिमल प्लेस कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा हो गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के बाद हमने क्या निकालना है, हायर परचेज़। तो हायर परचेज़ के लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं हायर परचेज जब भी निकालते हैं तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और मंथली इंस्टॉलमेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये जहन में रखिएगा। तो हम लिखेंगे हायर परचेज, तो इसमें हम पहले लिखेंगे यानी मंथली, एम मने मंथली, मंथली आई मने इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी हमने हायर परचेज़ के लिए इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, किसको, मंथली इंस्टॉलमेंट को और नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट नंबर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास जो मंथली इंस्टॉलमेंट था, वो मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास था $55 और मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो डाटा में गिवन था नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कितने थे, 38। जब $55 और $38 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास आएगा $2090। यानी हायर परचेज़ के लिए हमने क्या किया, मंथली इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट, उनकी वैल्यूज़ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो हायर परचेज़ रेट आया है, हायर परचेज़ की जो वैल्यू वो $2090 हमारे पास आई है। इस तरीके से जब हमारे पास हायर परचेज़ आ गया तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे डिफरेंस ऑफ हायर परचेज़। हम निकालेंगे डिफरेंस ऑफ हायर परचेज़। तो हायर परचेज़ निकालने के लिए, अब डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो वैल्यूज़ को आपस में माइनस करेंगे, किस किस को, वो हमारे पास है ओरिजिनल प्राइस जो थी, जो कि 2198 है, उसको माइनस करेंगे अभी जो हमने हायर परचेज़ निकाला, अभी जो हमने अमाउंट निकाला वो कितना है, वो हमारे पास है 2090, क्योंकि कैश पे तो वो 21 का आया था और हायर परचेज़ पे वो कितना हो गया हमारे पास, वो हमारे पास हो गया 2090। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। जब ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास थी 2198 माइनस 2090। जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में माइनस होगी तो हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंस कितना है, तो वो डिफरेंस है $108 का। ठीक है, इस तरह हमें पता चल गया कि यानी हायर परचेज़ का डिफरेंस कितना है ओरिजिनल प्राइस से। इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपना हायर परचेज़ और उसका डिफरेंस निकाल लिया है। अब चलते हैं, हमने जो चीज़ फाइंड करनी हमारे डाटा में था अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी हमने इंटरेस्ट रेट यानी फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे अमाउंट
ऑफ इंटरेस्ट। अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें कौन सी दो चीज़ें चाहिए जिससे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा? वो एक तो आएगा हायर परचेज, ठीक, और माइनस करेंगे हम किसको? डिस्काउंट को। यानी हायर परचेज रेट और डिस्काउंट आपस में माइनस होगा। तो हायर परचेज रेट हमारे पास जो आई थी वो कितनी आई है? 2090 माइनस जो डिस्काउंट हमारे पास था, जो गिवन डाटा में हमारे पास डिस्काउंट दिया गया था, वो डिस्काउंट हमारा कितना था? डिस्काउंट हमारा था 1798। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो हमारे पास है डिस्काउंट था 1798। और जब ये दोनों वैल्यूज़ यानी हायर परचेज़ और डिस्काउंट आपस में माइनस होंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा $292। यानी जो हमें इंटरेस्ट रेट देना है वो $292 इंटरेस्ट रेट पे यानी हमने पे करना है इसके ऊपर, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास अगला स्टेप अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर परचेज और माइनस डिस्काउंट की मदद से हमारे पास आ गया $292। अब आगे हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए। ये तो हमारे पास यानी आई है एक बार के लिए, यानी इंटरेस्ट एक दफ़ा, मतलब हम सिर्फ मंथली जो देंगे वो 292 है, लेकिन पूरे साल के लिए हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे वो हमने देखना है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ डाउन पेमेंट पे लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी रियल प्राइस या कैश प्राइस या ओरिजिनल प्राइस से हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। ये आपने रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया होगा या आप लोगों ने कोई चीज़ किस्तों पर ख़रीदी होगी तो वो आपको रियल प्राइस से ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर यानी हमें अगर इंटरेस्ट 1 महीने का इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ता है? $292। तो अब हमें फाइंड करना होगा कि 1 साल के लिए हम कितना, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड 1 ईयर का है, तो 1 ईयर के लिए हम इसको फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो हम 1 ईयर के लिए भी इसको फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या होगा? अमाउंट ऑफ हमारे पास हो जाएगा इंटरेस्ट जो अभी अभी आया है, और हमारे पास नंबर ऑफ, हम क्या करेंगे इसके लिए? हम फार्मूला क्या लगाएंगे? हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी अभी हमने फाइंड किया है, वो हम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 1 महीने का इंटरेस्ट डिवाइड करेंगे। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट। हमारे पास जो है नंबर ऑफ, हमारे पास कितने हैं इंस्टॉलमेंट, और इसके साथ क्योंकि 1 ईयर है तो ये 1 ईयर में कितने मंथ है? 12। तो यहाँ पर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 12। तो अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और मल्टीप्लाई बाय 12। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास अभी हमने फाइंड किया था कितना है? $292 ओवर हमारे पास गिवन डाटा में था कितना था? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है? 38। हम 38 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। तो स्टूडेंट जब हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को क्या कर देंगे? आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 92.21, ठीक है। ये इसकी आ गई, यानी पूरे साल जो हमने देनी है 12 महीने के लिए, तो वो हमारे पास आ गई 92 कितना हो गया? $92.21 हमारे पास इसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर आ गया। अब हम आगे चल के इसमें मालूम करेंगे, इसका हमने फाइंड करना है, हमने इंटरेस्ट रेट परसेंट मालूम करना है, यानी इंटरेस्ट रेट मालूम करना है लेकिन उसकी परसेंट मालूम करनी है, जो हमारे क्वेश्चन में लास्ट में हमें दी हुई थी। आपको मैं एक दफ़ा फिर दिखा दूँ, हमारे क्वेश्चन के लास्ट में क्या दिया? व्हाट इज़ द रेट ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज बाय हायर परचेज गिवन योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब हमने यानी इंटरेस्ट रेट का परसेंट निकालना है। तो
तो उसके लिए हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जब हम लिखेंगे तो हमारे पास खुद ब खुद आएगा। आप लोगों ने एक्सरसाइज जो 2A में सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ किया उसी को आप यूज़ करेंगे और इजीली आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप लिखेंगे और हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हमारे पास इंटरेस्ट आया है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास अमाउंट इंटरेस्ट कितना आ गया है, ये आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और फार्मूला इसका क्या था जो आपका 2A में हमने यूज़ किया था, PRT ओवर 100। ये फार्मूला आप लोगों ने एक्सरसाइज में यूज़ किया था। अब वैल्यूज़ पर, अब आपको मैंने कहा था कि प्रिंसिपल जो अमाउंट है हमारे पास वो कौन सी चीज़ होगी, वो हमारे पास होगा डिस्काउंट। और डिस्काउंट के जो हमारे पास वैल्यू थी वो कितनी थी, 1798। हमारे पास डिस्काउंट की जो अमाउंट थी वो अभी, और दूसरा हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास गिवन है, वो अभी हमें क्वेश्चन और हमने पहले गिवन डाटा में भी इसको लिखा है, सॉरी, वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे और टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 1 ईयर का है और 100 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। और अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया है 1 ईयर का, वो कितना हमने किया है, वो हमने 92.1 किया है। ठीक है, तो हम इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या पुट करेंगे, 92.1। तो हम करेंगे 92.21 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हमारे पास डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमारे पास कितनी थी, 1798 जो आपका गिवन डाटा है उसमें है। अगर नहीं तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ ताकि आपको श्योर हो जाए। ये देखिए, आफ्टर डिस्काउंट हमारी जो वैल्यू हमने वो वाली लेनी है। तो आफ्टर डिस्काउंट हमारे पास जो वैल्यू है हम उसको जी, उसकी जगह हमने प्रिंसिपल अमाउंट, यानी वो प्रिंसिपल अमाउंट का रोल प्ले करेगी, मल्टीप्लाई बाय आर। आर हमें फाइंड करना है तो आर एज इट इज़ आएगा और टाइम पीरियड हमारे पास 1 ईयर है और ओवर 100। अब आपने वैल्यूज़ आराम से पुट कर ली फार्मूला में। अब आप क्या करेंगे, हमने 1 बाय 1, क्योंकि हमने आर फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक वैल्यू यहाँ से शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास, आप लोगों ने 4 ऑपरेशन 4 क्लास और 5 क्लास यानी प्रीवियस क्लास में रूल्स पढ़े, तो सबसे पहले डिवीजन, यानी जो चीज़ डिवाइड होगी वो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट जहाँ भी उसने शिफ्ट करना है, क्योंकि अब हमने वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। कहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट के पास। तो यहाँ पर 100 डिवाइड हो रहा है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 92.21 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये हमारे पास हो गया। और 1798 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज ये वाली वैल्यू आएगी और आर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वंस अगेन मैं बता रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1798 और आर उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है, इंटरेस्ट रेट मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो 1798 राइट हैंड साइड पे आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे, क्योंकि जो चीज़ डिवाइड होती है वो दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो वो मल्टीप्लाई बनती है, और जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू होगी वो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगी डिवीजन। तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 92.21 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 1798 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास आराम से आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम जब इसको यानी 92.21 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसको हम 1798 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, या इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास आना है वो कितना आएगा, वो आएगा 55.128। इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उन्होंने कहा है कि इसको आपने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट। हमारे पास यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, एक 5 है,
फिर 1 है, फिर 2 है और 8। और सिग्निफिकेंट फिगर आपने प्रीवियस क्लास में सीखे। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, हमने इसको क्या करना है, हमने इसको करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। हमें क्वेश्चन में बाकायदा कहा गया था। तो जब हम उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो हम क्या करेंगे, यानी हमने वही देखना है कि हमारे पास जो 3rd नंबर पे है, यानी जो लास्ट, जो हमारे पास पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट है वो कितना है, 8 है, वो 5, 7, 8, 9 हो तो हम क्या करेंगे, जब उसको यहाँ से हटाएंगे तो एक नंबर, उसका जो अगला नेबर वाला नंबर है उसमें एक ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 5.13। इस तरीके से ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से हमारे पास आ गया 5.13 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो हम इसके आगे लिख लेंगे, हम लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।